यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। परद्रव्य तो अत्यंत दूर, परभाव तो अत्यंत दूर, स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति भी जिस ध्रुव ज्ञायक देव में मिलती नहीं, स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली निर्विकल्प अनुभूति भी जिस चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा में एक समय के लिए भी प्रवेश करती नहीं, ऐसा ध्रुव अखंड घनपिंड चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में राग और द्वेष के विकारी भाव ये बहते हैं, जैसे सम्राट के महल के पास में गटर नाली बहती हो, गंदा पानी बहता हो, मगर वह गंदा पानी जैसे सम्राट के महल के भीतर नहीं दिखता, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को प्रति समय उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के विकारी भाव चैतन्य महल में मिलते हुए नहीं दिखते, क्योंकि चैतन्य परमात्मा तत्व में राग और द्वेष के विकार के भाव प्रवेश करे तो किस द्वार से प्रवेश करे?
ध्रुव स्वरूप में कोई प्रवेश द्वार ही नहीं है, क्योंकि असंख्य प्रदेश घनपिंड रूप है। एक चैतन्य प्रदेश है, दूसरा चैतन्य प्रदेश है, तीसरा चैतन्य प्रदेश है। ऐसे ये असंख्य प्रदेशों का विस्तार है और दो प्रदेश के बीच में अवकाश नहीं। ऐसे असंख्य प्रदेशों के बीच में अवकाश नहीं, ऐसी एक चैतन्य सत्ता का असंख्य प्रदेशों में विस्तार होने पर भी जो चैतन्य सत्ता अखंड रहती है, जो चैतन्य सत्ता दो प्रदेशों में खंडित नहीं होती, ये अखंड चैतन्य सत्ता, ये अखंड चैतन्य ज्योति, यही मैं हूँ। ज्ञान के निरंतर बहते परिणमन में भगवान जब मैं नहीं हूँ, तो राग और द्वेष के विकार के भाव रूप जो परिणाम है, उन परिणामों में ज्ञानी अपना स्वरूप कैसे माने? परिणामों को बहता प्रवाह देखता है। नदी में जो पानी बह रहा है, कभी कभी वह नदी में खून भी बहने लगे। कभी पानी बहता है, कभी खून बहे, कभी दूध बहे, उस नदी में बहुत कुछ बहे। मगर जो व्यक्ति उस नदी के प्रवाह में नहीं है और जो व्यक्ति नदी के किनारे पर बैठकर के अपनी चैतन्य की मस्ती में मस्त है, उनके लिए उस नदी में कौन बह रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं। अज्ञानी की जीवन भर की चेष्टा यह रहती है कि इस नदी में खून न बहे, इस नदी में दूध बहे। ज्ञानी का जोर है, नदी में जो कुछ भी बहता है वह वहाँ है जहाँ मैं हूँ ही नहीं। वह उस प्रदेश पर है जिस प्रदेश पर मेरा विस्तार ही नहीं हो सकता, इतना फैलना नहीं हो सकता। क्योंकि जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तब स्वयं का विस्तार अनादि अनंत चैतन्य मात्र दृष्टि में आता है। अनादि अनंत चैतन्य मात्र ही मेरा विस्तार है। विकल्पों में जिसका विस्तार नहीं है, ऐसी ध्रुव सत्ता, ये भगवान आत्मा, यह मैं हूँ। परिणाम पलटते हैं। परिणाम पलटते होने पर भी जिनका जोर पलटते परिणाम पर नहीं, कर्म के उदय के निमित्त से कैसे भी परिणाम हो, मगर जिनका जोर परिणाम पर नहीं, जिनका जोर अपरिणामी चैतन्य परमात्मा पर है, परिणामों का क्या ठिकाना। पल पल पलटते पामर परमात्मा के परिणाम, परिणामों का क्या ठिकाना। ये निरंतर पलटते रहते हैं। इसलिए जब भगवान की पूजा करने के परिणाम हो, शुभ परिणाम हो, और फिर इंद्रियों के विषयों के भोग के अशुभ परिणाम हो, उन दोनों प्रकार के परिणामों में यह जागृति कि परिणामों में मैं बहता नहीं हूँ, परिणामों में विस्तार ही नहीं है। परिणामों में विस्तार हो ही नहीं सकता, बस क्योंकि मेरी सत्ता जो है, मेरा जो फैलना जो है, मेरा जो होना है, वह होना चैतन्य परिपूर्ण, चैतन्य परिपूर्ण, चैतन्य परिपूर्ण है, मात्र होना है। परिणाम पलटते हो। भगवान की पूजा करने के शुभ परिणाम, इंद्रियों के विषयों को भोगने के अशुभ परिणाम, ये परिणाम पलटते हो, मगर पलटते परिणाम में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। अज्ञानी परिणामों का कर्ता बनता है। इसलिए तो अज्ञानी को परिणामों में फेरफार करने का भाव आता है। ज्ञानी को परिणाम तो उत्पन्न होते हैं, मगर परिणामों में फेरफार करने का भाव नहीं आता। यह जागृति है।
एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरे के बाद तीसरा मोती, ऐसे क्रम से मोती। मोती के क्रम में फेरफार करने का भाव नहीं आता। ज्ञानी को क्रोध के बाद मान का भाव उत्पन्न होता है, मगर इन भावों में फेरफार करने का भाव नहीं आता। इसलिए तो युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए भी निकल जाते हैं। ये परिणामों में फेरफार करने का भाव नहीं आता। ये जागृति है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये परिणाम आएगा ही आएगा। तो फिर पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ ये कि जो धागा है वह धागा अखंड है। जो धागा आंखों से नहीं दिखाई देता, फिर भी धागे की सत्ता तो है। जिन्होंने परिणामों के पीछे अप्रगट अव्यक्त ऐसा जो अपरिणामी चैतन्य देखा, आंख से नहीं, दृष्टि से, आंख से नहीं, ज्ञान से, निर्विकल्प अनुभूति से, विकल्पों के जहर से नहीं, निर्विकल्प अनुभूति में वह अमृत अनुभव में आता है। इसलिए परिणामों में फेरफार करने का भाव ज्ञानी को नहीं है। परिणाम तो आते हैं, मगर परिणामों में फेरफार करने का भाव नहीं है। क्योंकि कितना भी करो, परिणामों में आत्मा का कर्तृत्व नहीं है। ये नियम जानो, परिणामों में आत्मा का कर्तृत्व है ही नहीं, आत्मा का कर्तापना है ही नहीं। आत्मा का कर्तापना है ही नहीं। उन परिणामों में आत्मा का कर्ता है ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति कहे कि हंसो, मगर हंसने का भाव नहीं आता। जब कोई व्यक्ति कहे कि हंसना बंद करो, मगर हंसी बंद नहीं होती। ये जो भीतर में जो परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों पर हमारा क्या वश। और कुछ लोग धार्मिक होने के लिए परिणामों को अपने वश में करना चाहते हैं, जो हो ही नहीं सकता। परिणाम अपने वश में आ ही नहीं सकते। परिणामों पर मेरा वश ही नहीं चलता। यह जागृति निगोदिया जो है, वो निगोदिया के परिणाम। हर अंतर मुहूर्त में निगोदिया जीव को अशुभ भाव से शुभ भाव आते हैं। हर अंतर मुहूर्त में निगोदिया जीव को शुभ में से अशुभ भाव आते हैं। इसलिए यह जागृति कि भगवान की भक्ति करने का जो भाव आए, भगवान की पूजा करने का जो भाव आए, दया दान व्रत तप का जो भाव आए, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने का भाव आए, यह चैतन्य परमात्मा की पुकार करने का भाव आए। मगर यह जागृति ज्ञानी को उपादेय बुद्धि नहीं होती, क्योंकि यह जागृति है कि ये जो शुभ भाव उत्पन्न हुआ है, आलू में रहने वाले अनंत निगोदिया जीवों को 48 मिनट पूरे होने से पहले ही शुभ भाव आ जाते हैं। हर अंतर मुहूर्त में शुभ भाव आए बिना नहीं रहते। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिणामों का अनित्य स्वरूप है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं जिस भूमि पर आपके सामने बैठा हूं, ये पल पल पलटते पामर परमात्माओं के परिणामों से न्यारा अपरिणामी चैतन्य तत्व कैसे दृष्टि में आए, क्षणिक के बोध से नित्य चैतन्य तत्व कैसे दृष्टि में आए, वह कला समझने के लिए यह दिन है। ये पावन भूमि है, जिस पावन भूमि पर परिणामों की अनित्यता का बोध हो, जिस पावन भूमि पर तुम्हें इतनी क्षण भंगुरता का बोध हो कि अभी तो ऐसा और अभी से अभी ये क्या हो गया, पल भर में क्या होता है। जगत में नहीं, परिणामों में, आत्मा के परिणामों में, जीव की ये अनित्य मलिन पर्यायों में शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव। यदि परिणाम निरंतर एक से रहे तो जीव या तो जड़ हो जाए या तो फिर जीव सिद्ध परमात्मा हो जाए। ये सिद्धांत समझो। फिर से मैं इस बात को दोहरा दूं,
यदि परिणाम निरंतर एक से रह जाए तो जीव जड़ हो जाए या फिर जीव सिद्ध हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाए अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, अरिहंत परमात्मा हो जाए, सिद्ध परमात्मा हो जाए। यदि परिणाम लगातार 48 मिनट तक वही रहे, मगर अनादि से एक भी जीव ऐसा नहीं कि जिसके परिणाम 48 मिनट तक एक से रहे हो। इसलिए यह भ्रम जानो, जो व्यक्ति उपाश्रय में बैठता है और कहता है मैं 3 सामायिक करके खड़ा हुआ, मैं 4 सामायिक करके खड़ा हुआ, लगातार 4 घंटे तक शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव ही चलते रहे, ये धोखा दे रहा है, ये दुनिया के सामने धोखा दे रहा है, क्योंकि ये परिणाम ऐसे रह ही नहीं सकते। 48 मिनट पूरे होने से पहले शुभ भाव में से अशुभ भाव आएंगे और अशुभ भाव से शुभ भाव आएंगे। कितना भी बड़ा आतंकवादी क्यों न हो, जब मैंने ये कह दिया कि निगोदिया को भी जब परिणाम शुभ भाव अंतर मुहूर्त में आ ही जाते हैं, तो फिर आतंकवादियों का क्या कहना। हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलते रहते हैं, परिणाम बदलते रहते हैं, पलटते रहते हैं। यहाँ पलटना निरंतर है, दिन से रात। यहाँ सदैव रात नहीं होती, दिन भी होता है। यहाँ सदैव दिन नहीं होता, रात भी होती है। ये दोनों साथ में हैं, दोनों साथ में हैं। और जन्म अकेला नहीं होता, यहाँ मृत्यु भी होती है। यहाँ अकेली मृत्यु नहीं होती, जन्म भी होता है। ये दोनों, यहाँ अकेला उदय नहीं होता, अस्त भी होता है। उदय के साथ में अस्त भी होता है। यहाँ अकेला पाप ही नहीं होता, पुण्य भी होता है। मगर ये तब तक जब तक तुम दोनों आंखों से देखते हो, ये तब तक जब तुम बाहर को देखते हो। जब तुम भीतर में जाते हो तब वहाँ परिणाम 2 नहीं रहते, वहाँ एकमात्र परिणाम अशुभ और शुभ से बिल्कुल न्यारा, अशुभ और शुभ से बिल्कुल ही अलग जाति का ऐसा शुद्ध परिणाम, उस शुद्ध परिणाम का अंतर मुहूर्त तक टिक जाना, कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप, लगातार 48 मिनट तक टिक जाना। 48 मिनट से भी एक समय कम अंतर मुहूर्त कि केवल ज्ञान हो जाए। एक भी जीव ऐसा नहीं कि जो जीव से जड़ हुआ हो, मगर ऐसे अनंत जीव है जो जीव से अरिहंत और सिद्ध हुए हो, संसारी से मुक्त हुए हो, अज्ञानी से केवल ज्ञानी हुए हो। इसलिए ये परिणाम पलटते रहते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं पुण्यात्मा ही हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी भी हूँ, मैं पुण्यात्मा भी हूँ, मगर ये मैं ज्ञान में जानता हूँ। मेरी दृष्टि में तो वह है जो ना तो पुण्य में है न पाप में है, जो न तो शुद्ध परिणाम में है। यही तो कारण है आचार्य कुंद कुंद देव ग्रंथाधिराज समयसार के प्रारंभ में 6वीं गाथा में कहते हैं कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूँ और अप्रमत्त भी नहीं हूँ, मैं शुभ भाव रूप भी नहीं हूँ और मैं शुद्ध भाव रूप भी नहीं हूँ, मैं 6ठे गुणस्थान वाला भी नहीं हूँ और मैं 7वें गुणस्थान वाला भी नहीं हूँ, मैं 1 से 6 वाला नहीं हूँ, मैं 7 से 14 वाला नहीं हूँ, मैं गुणस्थान रूप नहीं हूँ, क्योंकि गुणस्थान ये परिणाम है और मैं अपरिणामी हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, मैं परिणामों से पार हूँ। ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि पल पल जो परिणाम पलटते हैं, उन परिणामों को पलटता जान करके तुम्हें आश्चर्य न हो। सम्यक दृष्टि को आश्चर्य नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि को सप्त भयों से रहित जो दशा प्रकट हुई, उस दशा में 7 भय से मुक्त, उसमें एक अकस्मात भय होता है। अकस्मात का अर्थ कि रास्ते पर गाड़ी लेके जाए और सामने से गाड़ी टकराए, उसका नाम अकस्मात नहीं। अकस्मात भय का अर्थ है अचानक, अकस्मात, एक्सीडेंट, अकस्मात कि कोई भी घटना घटी अचानक। ज्ञानी को अचानक इस जगत में कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि ज्ञानी को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है कि वह पर्याय क्रमबद्ध में सुनिश्चित थी, अचानक नहीं आई। मेरे ज्ञान में वह अचानक है, केवली के ज्ञान में अपने समय पर है, सुनिश्चित है। केवली भगवान के ज्ञान में कुछ भी अनिश्चित नहीं होता।
और सम्यक दृष्टि को केवली के ज्ञान की श्रद्धा है, केवल ज्ञान की श्रद्धा है। इसलिए सम्यक दृष्टि की दृष्टि में कुछ भी अनिश्चित नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो चैतन्य स्वरूप है और पर्याय न्यारी है। कोई भी परिणाम, नए नए परिणाम, पलटते हुए परिणाम में आश्चर्य नहीं हो। इसलिए तो मुनिराज को निरंतर ये दशा है। इसलिए तो मुनिराज की वह दशा है, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव तो मुनिराज को होते ही नहीं है। अशुभ परिणति का तो वहां अस्तित्व ही नहीं रहा। सिर्फ शुभ और शुद्ध, ये दो प्रकार के परिणाम, और दो प्रकार के परिणाम पलटते ही रहते हैं, पलटते ही रहते हैं। शुभ भाव लगातार 48 मिनट तक नहीं रहता। 48 मिनट से पहले वो शुभ भाव की मृत्यु होती है, और शुभ भाव की मृत्यु होती है कि शुद्ध भाव होगा या फिर अशुभ भाव होगा। इसलिए मुनिराज का नियम है कि आहार लेने जाते हैं, उसके बाद तुरंत क्या होता है, तुरंत आत्मा का ध्यान होता है। जो 24 घंटे में 8 घंटे निर्विकल्प ध्यान में लीन रहते हैं। इसलिए ये जो देह का ध्यान करने वाले और देह को पुष्ट करने वाले कि आहार लेने के बाद में 2 घंटे विश्राम करो, फिर तुम आत्मा का ध्यान करो। मुनिराज तो 48 मिनट में ही वापिस लौट जाते हैं आहार लेकर के, और परिणाम बदलते हैं, तो वहां फिर नियम से शुद्ध परिणाम होंगे। अज्ञानी पाप की जाल में वहां फंसता है। मुनिराज को शुद्ध परिणाम होते हैं, निर्विकल्प ध्यान होता है। लगातार 8 घंटे नहीं, 24 घंटे में एवरेज 8 घंटे जो निर्विकल्प ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसी जिनकी दशा है, ये परिणाम निरंतर पलटते रहे, परिणामों से आश्चर्य नहीं होता। उंगली छोटी है या बड़ी है उसे मत देखना, उंगली की पकड़ है या नहीं उसे देखना। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज बिल्कुल छोटी उंगली है, परिणाम इतने मंद है, इतने शुभ परिणाम है कि चमड़ी भी यदि कोई काट दे और उस चमड़ी के ऊपर नमक और मिर्ची भी डाल दे तो भी ऊह नहीं करते। परिणाम तो कैसे है कि कोई रिएक्शन नहीं, ऐसे परिणाम है। ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, मुनि हुए हैं तो सहन तो करना ही है। ये मुनिराज द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि देह में कि परिणाम कितने अच्छे दिखते हैं, मगर संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं। क्योंकि ये जो परिणाम आए कि मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया, ये परिणाम, उस परिणाम में उनकी एकत्व बुद्धि है, उन परिणाम में उनकी कर्तृत्व बुद्धि है कि ये परिणाम मैं हूँ, इन परिणामों को लाने वाला मैं हूँ। और भरत चक्रवर्ती युद्ध के मैदान में बाहुबली पर चक्र भी छोड़े तो भी ये चक्र छोड़ने वाला तो मैं नहीं, चक्र छोड़ने का जो परिणाम उत्पन्न हुआ वह भी उदय का परिणाम है, ध्रुव में से नहीं निकला। और ये जागृति के बल पर प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, ये बात उनकी नज़र में आना, उनकी समझ में आना बहुत मुश्किल है। जिनका जोर परिणामों पर है, ये बात उन्हें समझ में आ सकती है जिनका जोर अपरिणामी पर है। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली, ये दोनों को आप देखो कि दोनों में सहनशीलता किसकी अधिक थी, दोनों में अधिक झुकने वाला कौन था, क्षमावान कौन था। कि बाहुबली, आप सब लोग जानते हैं कि 3 युद्ध में हारने के बाद भी भरत चक्रवर्ती ने पीछा न छोड़ा। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मुष्टि युद्ध, 3 युद्ध में हारने पर भी चक्र छोड़ा भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर। सीधी सी बात थी, पिता से जो जमीन अपने वारिस में मिली थी, बाहुबली को भी मिली थी, भरत को भी मिली थी, मगर भरत चक्रवर्ती, मैं 6 खंड का मालिक। बाहुबली कहते ये जमीन मेरी क्योंकि मुझे पिता से मिली, मगर भरत कहते ये मेरी क्योंकि मैं चक्रवर्ती हूं, तुझे भले पिता से मिली। ये क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये क्षायिक सम्यक दृष्टि के परिणाम देखो। और बाहुबली के परिणाम कि 3 बार युद्ध में जीतने के बाद भी जब चक्र छोड़ा
तो बस तभी क्षणिक का बोध ऐसा हुआ कि बस ये रही जमीन, जमीन जमीन में है। मुनि धर्म अंगीकार किया, दीक्षा ले ली। मुनि धर्म अंगीकार किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने में 12 महीने लग गए। और जो परत चक्रवर्ती 3 बार हार करके भी चक्र छोड़ते हैं, मुनि हुए और मुनि होकर के 48 मिनट के भीतर ही केवल ज्ञान हो गया। उनके परिणाम कितने निर्दयी थे, अशुभ थे, पाप से भरे थे। परिणामों को मत देखना, परिणामों को पलटने में देर नहीं लगती। अभी जिनको ऐसा परिणाम है कि मैं मुनिराज के गले में सांप डाल दूं, थोड़ी देर बाद वह भाव होगा कि उनके चरण को चूमूं। ये परिणाम बदलते हैं, मगर परिणाम अनंत बार बदले नहीं। बदला तो परिणाम में से एकत्व भाव था वो न बदला, एकत्व भाव न छूटा। परिणामों की ओर दृष्टि थी, वो दृष्टि न बदली। परिणाम तो बदलते रहे, उंगली बड़ी से छोटी होती रही, मगर पकड़ न छूटी। इतना सा फर्क है। अज्ञानी जोर देता है छोटी पर और ज्ञानी जोर देते हैं छूटी पर। छूटी या नहीं छूटी, अज्ञानी कहते हैं छोटी है और ज्ञानी कहते हैं छूटी है। ये परिणाम पर जोर नहीं। ये जिस पावन भूमि पर मैं बैठा हूँ और यहाँ पर मैं आप परमात्माओं के सामने परिणामों के बारे में इस भूमि के कुछ रहस्य बताना चाहता था। इसलिए ही इतना दूर दूर अनेक प्रकार के अंतराय को पार करके मैं यहाँ तक आया, क्योंकि आप परमात्माओं को इस पावन भूमि के प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से कुछ रहस्य समझ में आए कि जिस भूमि पर मैं बैठा हूं ज्ञानियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, आर्जिका की भूमि है। ये भूमि पावन भूमि है। आप में से कितने लोगों ने ये नाम सुना होगा मैं नहीं जानता, मगर बहुत सूक्ष्म रहस्य, बहुत सूक्ष्म भाव है। आज जो ये सत्संग होने जा रहा है, हो सकता है तुम्हारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन डे हो। ये सत्संग तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला सत्संग हो। ये सत्संग तुम्हें परिणामों का अनित्य स्वरूप समझाने वाला और परिणामों से उपयोग हट करके ध्रुव में स्थित होने के लिए। ये सत्संग उसके लिए नहीं है भरतपुर के लोटे की भांति जो कभी इस ओर और कभी उस ओर। ये सत्संग उसके लिए है कि लोटा किस दिशा में जा रहा है उसको मत देखना, लोटे को छोड़ दो, लोटे में तुम्हारी पकड़ छोड़ दो। परिणाम शुभ की ओर जाते हैं या अशुभ की ओर, उस पर जोर मत देना। वो उदय का परिणाम है, उसके कर्ता तुम नहीं हो, उसको लाने वाले तुम नहीं हो। वरना टिका करके रखते ज्ञानी एक ही अशुभ परिणाम को, एक ही शुभ परिणाम को टिका करके रखते। परम कृपालु देव, शुभ भाव आते थे, अशुभ भाव आते थे। कितने ही घंटों तक आत्मा की साधना में लीन, मगर बीच में शुद्ध भाव न आया तो शुभ के बाद अशुभ तो आया ही होगा। फिर भी हम पूछते हैं परम कृपालु देव। अशुभ परिणाम वाले को नहीं पूछते, हम पूछते हैं उनको कि जिनके अशुभ परिणाम की पकड़ नहीं रही है, ऐसे ज्ञानी को, जिनको अंतर में स्वसंवेदन चैतन्य की स्पर्शना छूटती नहीं। परिणामों से न्यायक देव ऐसा स्वतंत्र दिखाई देता है भगवान। ऐसा ही चैतन्य 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 स्वरूप ऐसा है कि जो ध्रुवता, उस ध्रुवता का परिणामों में मिलता, ऐसा ध्रुव स्वरूप जो देखा, ये मनुष्य पर्याय में नहीं, उसके पूर्व की पर्याय, उसके बाद की पर्याय, ये पर्याय, और उसमें जो व्याप्त ऐसी ध्रुवता, उस ध्रुवता को परिणाम में नहीं देखा, उस ध्रुवता को परिणाम में जाती हुई नहीं देखा। वरना ध्रुवता रहती कैसे? यदि वो नित्य सत्ता एक समय में जाती तो वो नित्य सत्ता मर जाती। जिस पर्याय में भगवान आत्मा का रियलाइजेशन हुआ, अनुभूति हुई, जो भगवान आत्मा अनुभूति की पर्याय में नहीं जाता,
जो भगवान आत्मा निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में नहीं जाता, क्योंकि 4 बजे से लेकर के 4:01 तक अनुभूति हुई, तो जो अनुभूति हो रही है किसकी? कि आत्मा की। कैसी? कि निर्विकल्प। ये निर्विकल्प अनुभूति हो रही है, उसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं जाता। यदि जाए तो वो पर्याय नष्ट होते ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी नष्ट हो जाए, यदि उसमें जाए तो। मगर उसमें जाता ही नहीं, वो अपनी सत्ता में ही रहता है। ऐसा ये स्वरूप है, परिणामों का स्वरूप ऐसा है। और इस स्वरूप को समझने के लिए हे ज्ञान दीपक, आज जो मैं तुम्हारे सामने यहाँ बैठा हूँ, ये यादगार जीवन भर के लिए ये तुम्हारे लिए उपयोगी हो सके। परिणामों की अनित्यता का बोध, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि रास्ते से गाड़ी जाती है, आती है, जाती है, और तुम्हारा मकान यदि सड़क के किनारे हो और तुम कहो ये गाड़ी क्यों आई और क्यों गई, ये गाड़ी नहीं आनी चाहिए, ये गाड़ी आनी चाहिए। तुम कितने भी बड़े धनवान हो, मगर सड़क पर साइकिल चलती है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम मालिक नहीं हो, साइकिल को रोक नहीं सकते। चलती है साइकिल, साइकिल भी चले और रोल्स रॉयस भी चले, मगर तुम उसके मालिक नहीं। सम्यक दृष्टि को यह जागृति कि मैंने चैतन्य महल में रह कर के ज्ञान की खिड़की से अशुभ परिणाम को भी जाना और शुभ को भी जाना, मगर मालिक नहीं। वह परिणाम चलते हैं, वह परिणाम बहते हैं, वह परिणाम अपनी योग्यता से चलते हैं। और ऐसा ये स्वरूप, पल पल पलटते परिणाम, और उन परिणामों में नहीं मिलने वाला मैं ज्ञायक देव, नहीं मिलने वाला मैं ज्ञायक देव। इस स्वरूप को समझने के लिए आज मुनि सुव्रत स्वामी भगवान के काल में जो घटना घटी थी, उस घटना के बारे में मैं कहूँ। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी का काल था, उनका शासन चलता था, और उसी समय एक नगर था, नगर का नाम था महेंद्रपुर नाम का नगर था। महेंद्रपुर नगर में राजा महेंद्र के नाम से ये महेंद्रपुर नगर का नाम पड़ा। राजा महेंद्र उस नगर के, और उनकी पत्नी थी हृदय वेगी, सुख शांति से उस राज्य में जीवन जीते थे। उनके घर पर ही एक बेटी का जन्म हुआ। 100 पुत्र और एक बेटी, कितनी लाड़ प्यार से बड़ी हुई होगी। 100 बेटे के बीच में घर में यदि 2 बेटे हो और एक बहन, एक बेटी हो, तो 2 भाई के साथ में एक बहन, कितने लाड़ प्यार से। 3 भाई हो और एक ही बहन, कैसे लाड़ प्यार से। 100 पुत्र, और वह पुत्री, उस पुत्री का नाम था अंजना। राजा महेंद्र की पुत्री अंजना, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, जिनका नाम मेरे विचारों में आते ही रोम रोम कंपायमान होते हैं, रोम रोम पुलकित होते हैं। वह घटना मेरे स्मरण में आती है, वह दृश्य मेरी नज़रों में तरोताज़ा होता है, और उस दृश्य को मैं आपके सामने अपनी आँखों के सामने देख करके मैं तुम्हें बताऊंगा। और तुम्हें ये बताऊंगा, आज का दिन, ये परिवर्तन का दिन, ये परिणामों के पलटते परिणामों में दृष्टि परिवर्तन का दिन। परिणामों के परिवर्तन का दिन नहीं, परिणाम तो अनंत बार बदले, परिणामों की ओर से दृष्टि नहीं बदली, वो दृष्टि बदलने का यह दिन। जवान हुई अंजना, चाहते थे माता पिता, जब बेटी जवान होती है तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है कि बेटा कौन लड़का मिलेगा, किसका बेटा मिलेगा, मेरी बेटी की शादी किसके साथ होगी। चिंता बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है बेटी की, और माँ बाप की चिंता बढ़ती जाती है। राजा महेंद्र ने अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया, और मंत्रियों को बुला करके पूछा एक एक से कि आपकी नज़र में
मेरी बेटी के योग्य कोई वर हो तो बताओ। एक मंत्री ने सुझाव दिया, रावण है, क्योंकि रावण की बहुत ख्याति प्रसिद्धि थी, बहुत शक्तिशाली पुरुष था। दूसरे ने कहा इंद्रजीत है, तीसरे ने कहा मेघनाद है। सभी ने अलग अलग नाम बताए, मगर एक नाम ऐसा आया जिसका नाम सौदामिनी प्रभ, जिसका दूसरा नाम था विद्युत प्रभ, जो सबसे ज्यादा भा गया, सभी को भाया। विद्युत प्रभ इतना सुशील था, इतना धार्मिक, हृदय उसका इतना कोमल था, वितरागी परमात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा ऐसी अटूट थी। जब विद्युत प्रभ का नाम अंजना के लिए चुना गया, तब राजा महेंद्र ने यह निर्णय ठुकरा दिया। मंत्रियों ने कहा इससे बेहतर कोई लड़का नहीं मिलेगा, मगर पता चला कि जो विद्युत प्रभ है वो धार्मिक है। हम चाहते हैं हमारा बेटा धार्मिक हो, मगर हम ये नहीं चाहते कि इतना धार्मिक हो जाए कि माँ बाप को छोड़कर चला जाए। धार्मिक तो हो, मगर इतना धार्मिक नहीं। विद्युत प्रभ धार्मिक था, और अभी से ही यह पता चलता था कि इसका अब ठिकाना नहीं कि कब गृहस्थ दशा का त्याग करके मुनि हो जाएगा। हृदय वेगी ने सीधा मना कर दिया। अंजना की मां ने मना कर दिया कि मेरी बेटी की शादी विद्युत प्रभ से नहीं होगी, भले वो कितना भी धार्मिक हो, कितना भी धार्मिक हो, मगर उसके साथ शादी नहीं होगी। फिर एक प्रस्ताव आया। आदित्यपुर नाम का एक नगर था, और उस नगर के राजा थे प्रहलाद, और वहां की रानी थी केतुमती। इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र का नाम था वायु कुमार। वायु कुमार के साथ में शादी तय हुई। वायु कुमार, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका दूसरा नाम था पवन कुमार या पवनंजय, उनके साथ शादी निश्चित हुई। शादी निश्चित तो हो गई थी, 3 दिन के बाद में शादी है। 3 दिन की शादी होती थी, और 3 दिन के बाद में तो शादी होने वाली है। पहले के ज़माने में अभी भी हम देखते हैं, शादी के पूर्व 3 दिन, 5 दिन, 7-7 दिन तक जलसा होता है, शादी होती है अंत में। 3 दिन की शादी थी, और शादी के बाद शांति से जिंदगी जीना था। सुख शांति से जीवन जीने के लिए पवनंजय और अंजना दोनों का मिलाप हुआ। अभी तो भावों से हुआ था, अभी तो निश्चित हुआ था, मगर पवनंजय से रहा नहीं गया, क्योंकि पवनंजय ने देखा कि अंजना इतनी सुंदर है, क्योंकि देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गए थे। आज की इस कहानी से मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगा कि एक क्षायिक सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं, मिथ्या दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं, औपशमिक सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं, और क्षायिक सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं, और फिर अणुवृत्ति महावृत्ति के परिणाम कैसे होते हैं, और शुद्ध परिणाम को उपलब्ध फिर परमात्मा कैसे होते हैं। रहस्य समझना। यह कहानी तुमने कभी न सुनी होगी, और सुनी होगी तो जिस दृष्टि से मैं तुम्हारे सामने कहता हूं वह नहीं सुना होगा। पवनंजय 3 दिन का इंतजार नहीं कर सकते थे। उनका मित्र था, बिल्कुल नजदीक का मित्र पवनंजय का, उसका नाम था प्रहलाद। उसके साथ प्रहलाद और केतुमती, अपने पिता प्रहलाद और केतुमती, उनकी आज्ञा के बिना उसका जो मित्र था, उस मित्र का नाम था प्रहस्त को बोला कि मेरी मदद करो तुम,
मुझे अंजना से मिलने के लिए जाना है। उस समय शादी से पहले लड़की को मिलना ये प्रथा नहीं थी। फिर भी प्रहस्त ने कहा कि मैं तुम्हारी सहाय करूंगा, मैं चुप करके जाता हूं। अपन चुप करके जाएंगे। 7 मंजिल वाला महल था, अंजना का महल, और उस महल में अंजना अपनी सखियों के साथ बातें कर रही थी। छुप करके गए हैं। प्रहस्त और पवनंजय दूर से देख रहे थे। एक सखी ने अंजना से कहा कि विद्युत प्रभ कितना अच्छा लड़का, और उसे छोड़कर के पवनंजय के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। विद्युत प्रभ की इतनी तारीफ हो रही थी और इतनी अनुमोदना सब लोग कर रहे थे कि तूने शादी उसके साथ क्यों नहीं की। पवनंजय दूर से ये सुनता है। अंजना का कोई रिएक्शन नहीं। अपने होने वाले पति के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, मगर अंजना कुछ भी नहीं बोलती, चुप है। पवनंजय को क्रोध आया। जिसके साथ मेरी शादी होने जा रही है वो मेरी निंदा इस तरह से कैसे सुन सकती है। उसने कहा ठीक है, अभी तो मैं इसका कैसे बदला लूं। अपने पास में तलवार थी, तलवार निकाली कि अभी मैं उसकी सखी की हत्या कर देता हूं। तलवार निकालकर प्रहस्त ने कहा यहां पर हम छुप करके आए हैं, रात में आए हैं, बिना शादी हुए यहां पर आए हैं, यह करना ठीक नहीं है, ये तलवार अंदर रख दो। मगर सब सखियां कह रही थी कि विद्युत प्रभ है, वो वैरागी है, शादी करने के बाद में छोड़कर चला जाएगा। और पवनंजय है, वो तो तुम्हें इतना प्रेम करता है कि तुम्हारे रूप पर इतना मोहित हुआ है कि वह तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। एक सखी ने कहा सागर के साथ यदि चंद लम्हे भी रहने को मिल जाए तो मंजूर है, इससे बेहतर है कि कीचड़ के साथ में सारी जिंदगी रहना। तो पवनंजय के कीचड़ के साथ सारी जिंदगी क्यों रहती है? विद्युत प्रभ सागर था, उस सागर के साथ में रह लेती। जब चुपचाप प्रहस्त ने कहा कि अभी यहां विवाद करने का समय नहीं है, चुप रहो, चले गए। पवनंजय ने पूरी तरह से मन बना लिया था, अब द्वेष हो गया था, मगर उसने कहा कि पहले शादी कर लेता हूं। और शादी करने के बाद जैसे ही शादी हुई कि तुरंत ही अपने घोड़े को निकाला बाहर। घोड़े पर बैठ करके वो कूच करते हुए सभी को तैयार कर, जैसे इतनी धूल उड़ती थी, घोड़े की ऐसी चिल्लाने की आवाज, ऐसी चीख। अंजना ने देखा कि क्या हो रहा है, न बात करे, न चैन पड़े, कुछ भी नहीं, अपने में ही अपने में रहने लगा। बाहर जाए आए कुछ बात न करे। अंजना का शरीर बिल्कुल बिना खाए पिए सूखने लगा। सम्राट के घर पैदा हुई मगर भोजन नहीं करती, भूखी रहती। शरीर जलने लगा, शरीर मिट्टी की भांति, पृथ्वी की भांति शरीर हो गया। जैसे मिट्टी का ढेर पड़ा हो, ऐसे ही अंजना को कुछ दिन में ऐसा हुआ कि मिट्टी के ढेर की तरह उसका शरीर गिरने लगा। जब ऐसा हुआ, आंख से अश्रु ऐसे बहते थे कि पूरा शरीर गीला हो जाता था। जो कपड़े पहनती, कपड़े सब गीले हो जाते थे। शरीर अंदर से हृदय इतना जलता था। और जब पति की याद आती और हाथ में कलम उठाती कि पवनंजय की तस्वीर को मैं कागज में बनाऊं, कि पेन उठा करके तस्वीर बनाने जाए कि पेन भी गिरती और अंजना भी गिरती नीचे। इतना राग था पवनंजय के प्रति कि चैन नहीं पड़ता कि मैं कैसे मनाऊं इन्हें, कि मुझे आपके प्रति कोई भाव नहीं था। वो मेरी सखियों का कहना था, मैं चुपचाप वहां बैठी थी। ये परिणाम,
एक समय ऐसा परिणाम है कि अंजना का चेहरा देखे बिना मैं पानी न पीऊं, मैं भोजन न करूं। और अब वह दिन है कि अंजना सामने दिखे कि उसके साथ इस प्रकार से बर्ताव कि जैसे ही सामने देखे कि मुंह घुमा करके, यदि पानी भी पवनंजय पीते तो अंजना जिस दिशा में खड़ी होती उससे विपरीत दिशा में मुंह कर करके पानी पीते। मैं ये कहता हूँ, ये परिणामों में हमारा कुछ भी नहीं। कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की जिसके बिना मुंह में पानी नहीं जाता, भोजन नहीं जाता, कि तेरा चेहरा देखे बिना मैं पानी नहीं पीऊंगा, तू जल्दी से आ, तू जल्दी से आ। और कभी ऐसा होता है कि तू मेरी नज़र के सामने आया तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। और यहाँ तक कि कभी भोजन करने बैठे हो तो थाली फेंक दी। कि क्यों थाली फेंक दी? कि वो व्यक्ति मुझे याद आ गया, सामने नहीं आया, यादों में आया तो भी थाली फेंक दी। ये परिणामों की अनित्यता। ये कभी तो राग का भाव था, अब द्वेष में पलट गया। अंजना बहुत बेचैन थी कि अब करे तो करे क्या, छोड़ करके चले जाए, अब क्या करूं। बहुत लंबा काल बीता। दोनों के माता पिता तक बात पहुंची। दोनों के माता पिता ने समझाया, क्योंकि अंजना की वो हालत ऐसी देख करके पवनंजय के माता पिता को पता चला कि मेरा बेटा है वो उसकी पत्नी के साथ ठीक तरह से बात नहीं करता, मेरा बेटा है वो उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। लड़की के माँ बाप को भी पता चला कि बेटी रहना तुझे उस घर में ही है जिस घर में तेरी शादी हुई, करे तो करे क्या। और उसी समय एक घटना ऐसी घटी, प्रहलाद जो पवनंजय के पिता थे उनके पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी आई थी रावण की ओर से। रावण ने चिट्ठी में ये लिखा था कि जो सम्राट वरुण है, और उस वरुण ने खरदूषण को बंदी बना लिया है। और हे प्रहलाद, मुझे आपके सहारे की जरूरत है। आप ही ये वरुण के सामने जीत सकते हैं, क्योंकि वरुण न राजा बहुत खतरनाक था। जब पवनंजय को पता चला कि पिताजी पर चिट्ठी आई है, पवनंजय ने कहा, पिताजी आप नहीं जाएंगे, ये मामला मैं संभालूंगा, मैं ही चला जाता हूं और मैं वरुण को अपने वश में कर लूंगा। मेरे पास में वह ताकत है, मेरे होते हुए आपको जाने की जरूरत नहीं। 22 वर्षों तक तो अंजना के साथ रोज ऐसा बर्ताव होता रहा। एक दिन नहीं, यदि एक दिन कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा बर्ताव करे, आप छोड़ करके चले जाएंगे उस जगह को। एक दिन, यदि एक दिन क्या, एक घंटे क्या, एक मिनट भी आपका अपमान हो, वहां रहेंगे नहीं। आज का जमाना होता तो एक सेकंड में तलाक हो जाता, डिवोर्स हो जाता। अंजना ने 22 बरस तक ये बर्दाश्त किया और फिर भी पति को छोड़ा नहीं। जब रावण के सामने जीतने के लिए पवनंजय महल से बाहर निकल रहे थे और ये दृश्य देख करके बहुत रोका अंजना ने कि मुझे छोड़कर मत जाओ, आपके बिना यहाँ कौन है। क्योंकि बात ही नहीं करते, गालियां नहीं देते थे, अब तो बात भी नहीं करते। गाली देते तो भी अंजना कहती मुझे मंजूर है, क्योंकि गाली के बहाने भी मेरे साथ कुछ तो वार्तालाप हुआ। बिल्कुल चुप है। 22 बरस बीत गए। पवनंजय युद्ध के लिए निकले, रावण को साथ देने के लिए। जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे, उनका पहला पड़ाव था मानसरोवर। मानसरोवर में उन्होंने अपना पहला पड़ाव किया और वह वही जगह थी जहां पर उन्होंने अंजना के साथ में शादी की थी। उनकी शादी का काल भी
उसी समय शादी का स्थान और उस जगह पर ऐसा हुआ कि जहाँ वह ठहरे थे, रात्रि का समय था। रात्रि का समय हुआ कि चकवा चकवी को छोड़ करके चला गया है और चकवी चकवे के विरह में तड़प रही है। और जो पानी में चकवी का प्रतिबिंब पड़ता था, चकवी को ऐसा लगता था कि यही चकवा पानी के अंदर है, इसलिए वो चकवी अंदर पानी में चोंच मारती, नीचे जाती, मगर चकवा मिलता नहीं था। वो विरह सह रही थी चकवी, इतना दर्द सहन कर रही थी कि पवनंजय ने वो दृश्य देखा। उनको लगा कि एक चकवी भी अपने चकवे के विरह में इतनी तड़पती है, तो मैंने तो 22 वर्षों तक अंजना को व्यर्थ में ही सताया है, तड़पाया है। उसकी वेदना ये निमित्त बन जाते हैं कोई और, मगर परिणाम बदलने थे। वो चकवा चकवी सिर्फ निमित्त है, मैं ये कहता हूं परिणाम बदलने थे, ये परिणाम बदलने थे। उसी समय फिर वे गए, मगर अब घर पर जाकर के माँ बाप के सामने जा नहीं सकते, क्योंकि पिताजी को वचन दिया था कि आपके बदले में मैं रावण के पास जा रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि वरुण राजा के सामने जीत करके ही आपको मुंह दिखाऊंगा। घर वालों को मुंह दिखा नहीं सकता था पवनंजय, और अंजना का मुंह देखे बिना नहीं रह सकता था पवनंजय। इसलिए फिर उसने प्रहस्त के साथ में कहा कि अब तुम मेरी मदद करो, अंजना जिस कमरे में रहती है उस कमरे तक मुझे ले जाओ। प्रहस्त गया, रात्रि का समय था, छुप करके वहां पर जाकर के कहा कि मैं आपको एक समाचार देने के लिए आया हूं। बोले क्या है? कि पवनंजय अभी आपके सामने आना चाहते हैं, आपको मिलना चाहता है। अंजना और दुखी हुई, इसलिए दुखी हुई क्योंकि अंजना ने प्रहस्त से कहा, पवनंजय के मित्र से कहा, पहले से जहां आग लगती है वहां घी नहीं छिड़कते, मजाक मस्ती बंद कर दो। मेरे साथ ऐसी मजाक क्यों करते हो? मुझे पता है वो नहीं आएंगे। मगर उन्होंने कहा वो आए, वो वहां बाहर ही है। और जैसे फिर पवनंजय अंदर गए कि अंजना को भरोसा न हुआ, वो तो ऐसे ही चरणों में गिर गई। मुझे एक मौका, चरणों में गिर गई। उसी रात पवनंजय और अंजना साथ में रहे। सुबह होने से पहले ही, किसी को पता चले उससे पहले ही, पवनंजय अपने महल में से बाहर निकल गए और युद्ध के लिए चले गए। अब जो युद्ध के लिए निकले हैं, जाने से पहले अंजना ने कहा कि अब आप जा तो रहे, रात्रि में हम साथ में रहे हैं, मैंने गर्भ धारण किया ऐसा मुझे लगता है। यदि मुझे बच्चा हुआ तो मैं दुनिया वालों को क्या कहूंगी, क्योंकि किसी को पता नहीं कि आप मुझे मिलने के लिए आए हैं। पवनंजय ने कहा जब तक तुम्हारा पेट बाहर निकलेगा, जब तक तुम्हारे गर्भ के चिन्ह दिखाई देंगे, उससे पहले ही मैं वापस लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करो। यह कहकर के अपने हाथ का जो कड़ा था वो कड़ा अंजना को दे दिया और ये कहा कि ये कड़ा और ये मुद्रा तुम अपने पास में रखो, जो मेरी निशानी है, कोई भी देखेगा तो पहचान लेगा कि मैंने तुम्हें ये दिया है, तो ये निशानी के रूप में रखो। ऐसा कहकर के पवनंजय तो चले गए, मगर आते आते उनको बहुत देरी हो गई। जब वे नहीं आए और पता चला कि अंजना गर्भवती हुई है, उनके पेट का आकार बदलने लगा कि सास ने कहा कि तू पापी नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा जो यहाँ कितने ही समय से यहाँ नहीं रहता, उससे तू कैसे मां बन सकती है? तू चली जा यहाँ से, तू पापी नहीं है, तू व्यभिचारिणी है।
उसने कड़ा दिखाया, मुद्रा दिखाई कि ये रही निशानी, फिर भी नहीं माना। नहीं मानने को तैयार वह माँ और नहीं मानने को तैयार वह बाप। प्रहलाद कहता है ये बात झूठी है। केतुमती कहती ये बात झूठी है, मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरा बेटा तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता था, दूसरी दिशा में देख करके वो पानी पीता, वो तुझे गर्भवती कैसे करेगा? ये बात झूठी है। और उन्होंने निर्दयता से, इतने क्रोध में आकर के, व्यभिचारिणी कह करके महल में से बाहर कर दिया, गाड़ी में बिठा दिया और कह दिया कि जाओ महेंद्रपुर नगर के बाहर छोड़ देना, उनके घर तक भी नहीं, नगर के बाहर छोड़ देना ये पापिनी को, जो किसी का कलंक लेकर के इस घर में आई है। और जब वह गई, वहां पहुंची, दरवाजे पर जाकर के दरवान को दरवाजा खोलने के लिए कहा। कौन हो तुम? दरवान ये पूछता है, क्योंकि पहचान ही नहीं पाया। ये कैसे पहचान, क्योंकि ये कैसे, इतनी दुर्बल, इतनी शिथिल, इतनी कुरूप, क्योंकि कभी भी उसने 22 वर्षों में अपने शरीर पर श्रृंगार नहीं किया था, न बाल बनाए, न शरीर को श्रृंगार किया। ऐसे ही ऐसे विरह में उसने दिन बिताए, पहचान नहीं सके। वो चौकीदार ने कहा कि कौन हो तुम? मगर जब कहा कि मैं अंजना, अंदर जाकर के दरबान ने समाचार दिए। पिताजी ने कहा मैं बाद में आता हूं, पहले बेटे को बुलाओ। बेटे को बुलाया और बेटे को कहा कि जाओ स्वागत करो। मगर दरबान ने कहा किसका स्वागत करो? बोले बेटी और दामाद आए उनका। बोले दामाद नहीं आए, अकेली आपकी बेटी आई है। लेकिन क्यों? फिर वो समाचार दिए कि वहां से इस कारण से भगाई। कहा उस कलंकिनी को भगाओ यहां से, उसको यहां से भगाओ, वो इस घर के अंदर, इस महल के अंदर नहीं आ सकती। सास ससुर ने घर से बेघर किया, माँ बाप ने घर से बेघर किया। अंजना रोती रोती वहां से गई कि जिस घर में मैंने अपने जीवन के ये यादगार पल बिताए, जिन चौकीदारों ने मेरे लिए ये मखमल जैसे मुलायम गलीचे बिछाए, आज वे ही मुझे धक्का देकर के यहां से भगा रहे, आज वे ही मुझे कांटे के अंदर भेज रहे हैं। मगर ये भी एक परिणाम है। अंजना समझदार थी, ये भी एक परिणाम है। पवनंजय समझदार थे, ये भी एक परिणाम है। थोड़ा झटका लगेगा ये सुनकर के कि पवनंजय अंजना के साथ में ऐसा व्यवहार किया। सोचा भी नहीं कि क्या होगा, मेरे जाने के बाद में अंजना का क्या होगा। अंजना महल में से निकलकर न यहां की न वहां की चली गई। अंजना की सखी थी वसंतमाला। वसंतमाला उसके साथ में रहती थी। वसंतमाला के साथ में अंजना, गर्भवती अंजना वन जंगल की ओर गई। रात्रि के समय कहाँ जाऊं, पशुओं की पुकार, भीलों की बस्ती थी, शेर की गर्जना की आवाज, और ये अकेली नारी। कभी महल में भी सपने में कल्पना नहीं हुई होगी कि वह कभी जंगल में, पहाड़ पर एकांत में ऐसी रहेगी। अंजना और उसकी सखी पहाड़ पर आ गए, और पहाड़ पर आकर के अब कहाँ जाए कि सुरक्षित रहने का एक उपाय है कि कोई गुफा मिल जाए, जिस गुफा के भीतर हम चले जाए कि सुरक्षा बच जाए, जानवरों से बच जाए। क्योंकि मनुष्य से तो इतनी ठोकर खाई है, अब ये जानवर से भी कैसे बचे।
गुफा ढूंढते ढूंढते उन्हें एक गुफा मिली और उस गुफा में भीतर गए कि उन्होंने एक दृश्य देखा भावलिंगी मुनिराज का, कि भावलिंगी मुनिराज साक्षात विराजमान है, आत्मा के ध्यान में लीन है, निर्विकल्प ध्यान में लीन है। और जिस गुफा में वे निर्विकल्प ध्यान में लीन है, वह गुफा यादगार हो गई। वह वही गुफा है, हे ज्ञान दीपक, ये वही गुफा है जो आपको मेरे पीछे दिखती है। ये पहाड़ के अंदर वह गुफा, जिस गुफा में अंजना ने अपनी वन जंगल की रात बिताई, और जिस अंजना ने उस वन जंगल में गुफा में भावलिंगी मुनिराज के दर्शन पाए। जो महल में दर्शन नहीं हो सकते थे वो गुफा में हुए। जानवरों से बचने के लिए गई मगर सहज मुनि के दर्शन हुए। ये भी परिणाम है। चाह करके कुछ भी नहीं मिलता। मुनि मिले इस भाव से मुनि नहीं मिलते, मगर जब तुम्हारे भीतर में ऐसी दृष्टि स्पष्ट हो और तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी काललब्धि का परिपाक ऐसा हो कि तुम्हें मुनि के दर्शन सहज होंगे। एक सम्यक दृष्टि के दर्शन भी इस काल में अत्यंत दुर्लभ है। अंजना को गुफा के भीतर, वसंत माला को गुफा के भीतर मुनिराज के दर्शन हुए। वे दोनों सखियां मुनिराज के दर्शन करती है, पूजा करती है, मुनिराज की भक्ति करती है। और मुनिराज की भक्ति करती है तभी मुनिराज का ध्यान छूटा। मुनिराज ध्यान में से बाहर आए, आकाश में यात्रा कर सके ऐसी शक्ति वाले मुनिराज थे। मुनिराज का नाम था अमित गति। अमित गति मुनिराज के सामने झुक करके अंजना ने अपनी सब व्यथा कही। मेरे साथ ऐसा हुआ। मुनिराज ने कहा, तस्वीर की भांति ज्ञानियों का जीवन नहीं होता, मूर्ति की भांति होता है। तस्वीर के ऊपर बरसात गिरती है कि तस्वीर बैर बिखेर हो जाती है, और मूर्ति के ऊपर बरसात होती है कि मूर्ति के ऊपर धूल है वह भी धुल जाती है। ज्ञानियों का जीवन मूर्ति की भांति होता है। अंजना, तुझे निराश होने की जरूरत नहीं। पुत्र के बारे में पूछा कि ये पुत्र जो जन्म लेने वाला है वो चरम शरीरी है, इसी भव से मोक्ष जाने वाला है, और जिसके पूर्व भव भी यदि मैं तुम्हें कहूं तो पूर्व भव बताए। पूर्व भव में जो देव गति से यहां पर जन्म लेने वाला है, उससे पहले के भव में जो मनुष्य था और वितरागी भगवान का उपासक था, मुनियों को आहार दान देता था, उससे पूर्व के भव में जो स्वर्ग में देव था, उससे पूर्व के भव में जिन्होंने भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया था, ऐसे ही देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, ऐसे भव का वर्णन तीन ज्ञान के धनी मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान करके अंजना के सामने ये वर्णन किया। तुम्हारा जो पुत्र होगा वह ऐसा बलवान होगा, और हुआ है, वह पुत्र बलवान होगा। आशीर्वाद दी, मुनिराज चले गए, विहार कर गए, वायु मार्ग से विमान कर गए, विहार कर गए। विमान से जैसे हम विहार करते हैं एक देश से दूसरे देश, मुनिराज के पास आकाश मार्ग पर यात्रा कर सके ऐसी लब्धि थी। वह गुफा अब खाली हो गई। उस गुफा में अब मुनिराज नहीं थे। इस गुफा में मुनि तो नहीं थे, मगर इस गुफा में मुनिराज की यादें थी। इसी गुफा में अंजना ने अपना जीवन बिताना मंजूर किया। जब तक मैं हूं यहां पर मैं रहूंगी, सुरक्षित रहूंगी। और कुछ ही महीने के बाद में इसी गुफा में अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम हनुमान
भगवान श्री हनुमान का जो जन्म इसी गुफा में हुआ। अभी जो मैं आपके सामने हूं, आप में से किसी को यह पता हो या नहीं, नासिक, महाराष्ट्र में जो नासिक शहर है, नासिक शहर के पास में ये तीर्थ है अंजनगिरी, जिसको महाराष्ट्र में मराठी में यहाँ जो गांव का नाम है अंजनेरी। अंजनेरी गांव के पहाड़ के ऊपर ये अंजना के नाम से ही ये गांव का नाम भी अंजनेरी पड़ा, अंजनेरी। यहाँ पर ऐसे प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 1142 वर्ष पहले का शिलालेख हमें उपलब्ध है। यह जो प्रमाण है कि यहाँ पर अंजना का और हनुमान का यहाँ जन्म हुआ, अंजना ने हनुमान को यहाँ जन्म दिया, इसका बहुत गहरा संबंध है। उस समय इतने यहाँ पर मंदिर थे जो अभी खंडर हो गए हैं, इतने मंदिर थे उस समय। और एक ऐसा राजा था यादव कालीन, उस समय यादव के काल का वो राजा था, सेउण चंद्र राजा उसका नाम था। और उसका जो मंत्री था इतना दान देता था और इतनी मंदिर का निर्माण उसने करवाया था। यहाँ पर मंदिर ही मंदिर थे, यहाँ मंदिर ही मंदिर थे। मगर बदनसीब है वो औरंगजेब कि जिसने एक भी मंदिर न रहने दिया और ये सब अंजनेरी को अपने कब्जे में कर लिया, सब अपने कब्जे में कर लिया। और यहाँ जो खंडित हुई जो मूर्तियाँ है, मैं उसका इतिहास तुम्हें कभी कहूँगा, जो मुझे अभी स्मरण में आ रहा है। ये जो पृथ्वी है, ये अंजनेरी, हे ज्ञान दीपक, ये गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। मैंने इस जगत में इतनी पहाड़ की चोटियों पर गुफा में जाकर के आत्म साधना की, मगर जिस गुफा में मैं यहाँ पर गया, ऐसी गुफा मैंने नहीं देखी। मैंने चाहा कि तुम्हें भीतर से उस गुफा के दर्शन कराऊं, वो दर्शन भी तुम्हें होंगे। इस गुफा के भीतर मैंने क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव का मंत्र जाप किया है, वह भी मैं तुम्हें भेजूंगा। वह सुनकर के भी तुम्हारे रोम रोम यदि रोमांचित न हो तो तुम कहना मुझे। यह गुफा वह है जहाँ मुनिराज तो विहार कर गए, अमित गति तो विहार कर गए। नग्न दिगंबर मुनिराज तो विहार कर गए। एक नग्न दिगंबर तो विहार कर गए और दूसरा नग्न दिगंबर हनुमान वहां मां के गर्भ से पैदा हुआ, उसी गुफा में जिस गुफा में मुनिराज का दर्शन हुआ था। ये वही गुफा है। हनुमान इतने शक्तिशाली थे। हे ज्ञान दीपक, हनुमान के बारे में आपने सुना तो बहुत है, मगर पूरी कहानी बताने का अभी समय नहीं है। मेरी तो ये भावना थी कि जिस गुफा में रह करके, जिस गुफा में वास करके मैंने मुनिराजों की यादों को अपने भीतर में, मुनिराज की यादों को अंदर में सजोया है, वह दशा बहुत बहुत यादगार थी। ये तीर्थ का नाम निशान भी नहीं होता, कुछ भी नहीं रहता यहाँ पर। औरंगजेब में अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था, निशान भी वह नहीं रखता। जब उसने यहाँ पर जीत हासिल की और सब अपने कब्जे में कर लिया 1676 की साल में, मगर उसके बाद में मराठा शासन जो यहाँ आया 1708 में, और उस समय फिर ये जो तीर्थ का निशान दिखता है, इसके पीछे भी इतिहास है। ये जो तुम्हें पहाड़ दिखता है, अंजनगिरी का पहाड़, मेरी ये भावना है हे ज्ञान दीपक, कभी हम इस गुफा के भीतर जाकर के
ये अंजनगिरी के शिखर पर गुफा के भीतर जाकर के हनुमान के संस्मरणों को ताजा करे, जिस हनुमान ने जन्म लेकर के ही बाल्यावस्था में मां को ये वचन दिया था। हनुमान ने अंजना को ये वचन दिया था कि हे मां, तेरे जैसी मां, क्योंकि जब हनुमान को पता चला अपनी मां के बारे में कि पिता ने क्या किया है मां के साथ, किस प्रकार का बर्ताव किया है, किस तरह से मेरे दादा दादी ने, मेरे नाना नानी ने ये बर्ताव किया, और ऐसी मां मुझे मिली, निश्चय तो तभी हो गया था। चरम शरीर ही अंतिम देह है। और हनुमान मां को क्या कहता है? मां, अब मेरी कोई दूसरी मां नहीं होगी। मां पूछती है, तेरी कोई दूसरी मां नहीं होगी, क्यों? मां, मैं तेरा अपमान करना नहीं चाहता, तेरा अपमान करना नहीं चाहता। जैसे किसी को एक कोहिनूर हीरा मिल जाए और कोहिनूर हीरे से जो तृप्त हो गया हो, वो फिर दूसरे हीरे की ओर क्यों जाएगा? जो मिल गया बस वही तो आखिरी। हे मां, यदि तुझे पाकर के भी यदि मैंने दूसरी मां के गर्भ से जन्म लिया तो मैंने तेरा अपमान कर दिया। तेरे जैसी मां को पाकर के अब कोई दूसरी मां नहीं हो सकती। मैं इसी भव से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होऊंगा। यह मेरा अंतिम भव है। और हनुमान ने मांगी तुंगी के पर्वत से जो निर्वाण पाया, हनुमान की कहानी तो मैं वहां कहूंगा यदि जीवन रहा और परिणाम रहा। हनुमान के जीवन की घटना तो शुरू भी नहीं हुई थी। आकाश मार्ग से लेकर जाया जा रहा था, बच्चा था और गिर गया। हनुमान बचपन में बच्चा गिर गया और अंजना की हालत कि मेरा सब कुछ गया। पवनंजय तो छोड़कर गया था, अब ये पुत्र भी गया, अब मेरा कोई भी नहीं। आकाश मार्ग से जब लेकर जा रहे थे, मगर जब वो हनुमान नीचे गिरे, बहुत बड़ा पत्थर था, शिला थी। जैसे ही हनुमान ऊपर से नीचे गिरे कि वह शिला टूट गई, शिला के टुकड़े हो गए। हनुमान वहीं पर ही जैसे है ऐसे ही है। उसी से उनका नाम हनुमान, ये शक्तिशाली, जो बचपन से ही उनके लक्षण दिखते थे। पुत्र को जन्म तो दिया, जन्म देने के बाद अंजना ने जीवन में परिणामों को पहचान लिया था। कभी राग के भाव, जब पवनंजय मुझे पहली बार देखते हैं कि इतना राग का भाव कि देखे बिना चैन नहीं पड़ता, शादी से पहले मिले बिना चैन नहीं पड़ता। कितना तीव्र राग कि जिस पर मोहित हो गए, और कितना तीव्र द्वेष कि 22 साल तक चेहरा नहीं देखा। कितना तीव्र राग कि एक रात में बच्चा पैदा करके गए। ये परिणामों को पलटता अंजना ने देखा। जब पवनंजय वापस लौटे युद्ध के बाद, पूछा माँ बाप से कि कहाँ है अंजना। उनको भी आश्चर्य हुआ कि जो अंजना से इतनी नफरत करता था अचानक कैसे बदल गया। जब पूरी बात कही कि वो कलंकिनी को तो हमने भगा दिया है, पवनंजय ने कहा, यह बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अंजना के साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। वो मेरा ही बेटा था, वो मेरा ही बच्चा था। उसके गर्भ में जो बच्चा था वो मेरा बच्चा था। सब सत्य कह दिया। पछतावा हुआ, मगर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अंजना तो सती हो जाती है, आरजी का हो जाती है।
जिसे माँ बाप ने अपने घर में नहीं रखा, सास ससुर ने अपने घर में नहीं रखा, पति ने अपने घर में रख कर के नहीं पहचाना, सगे भाई ने उसको अपने घर में आने तक नहीं दिया, जिसको कोई नहीं रखता, उसको यह न्यायक देव स्थान देता है कि आओ तुम विश्राम करो स्वरूप में। अंजना ने स्वरूप में विश्राम करके वह दशा, उस दशा को पाया। पवनंजय का विचार चलता है कि पवनंजय कैसे कभी इतना तीव्र द्वेष, राग द्वेष, और ये पवनंजय कौन थे? ये पवनंजय थे क्षायिक सम्यक दृष्टि, जिनको कभी मिथ्यात्व उदय में आएगा ही नहीं। ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि इतने रागी, ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि पत्नी से मुंह घुमाकर 22 साल तक इतने द्वेषी, ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि के छुप छुप कर आकर के बच्चा पैदा करके चले जाए, ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि। ये परिणाम है, मगर परिणाम में पकड़ नहीं है, इसलिए वे क्षायिक सम्यक दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि है क्योंकि परिणाम में पकड़ नहीं है। बच्चे को जन्म देकर के चले जाए वो सम्यक दृष्टि, वो मोक्षगामी, और जो जीवन भर वासनाओं को दबा करके जंगल में एकांत में रहने वाले द्रव्यलिंगी मुनि मर करके जाए निगोद में, मोक्ष में नहीं, क्योंकि पकड़ा है परिणाम को। और सम्यक दृष्टि ने परिणाम की पकड़ छोड़ दी और न्यायक में एकत्व है भगवान। आज का जो ये सत्संग का आयोजन किया गया, वो आयोजन इसी वजह से कि तुम्हें परिणामों पर जोर न रहे। इट्स जस्ट लाइक फ्लोइंग रिवर, यू आर नॉट देयर एट ऑल। जहाँ नदी बहती है वहाँ तुम कहीं पर भी नहीं हो। ऐसा ये तीर्थ मुझे बहुत बार स्मरण में आता है, इसलिए क्योंकि ज्ञान दीपक, मैंने स्वयं को भी ज्ञान दीपक कहा है। ये अंजन गिरी, ये अंजन गिरी, ये जो तीर्थ है, ये जो पहाड़ है, ये बहुत बार मुझे स्मरण में आ चुका था, क्योंकि मैं 7 समुंदर पार करके जहाँ जहाँ जाता था वहाँ मुझे ये अंजनेरी स्मरण में आता, अंजनगिरी का पहाड़ स्मरण में आता, क्योंकि मैंने 143वां ज्ञान दीपक अपने को कहा। 143 और ये पहाड़ की ये विशेषता मुझे हमेशा स्मरण में आती। 143 फीट सागर का जो पानी है, सागर के पानी, सागर से ये जो ऊंचाई है इस तीर्थ की 143 की ऊंचाई पर ये गुफा है। 143 ये बहुत गहरा रहस्य है, कभी तुम्हें पता चलेगा। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें पता चलेगा। 14,300 फीट की ऊंचाई पर यह गुफा है। यह असु की गुफा है, यह अंजना की गुफा है। असु की भी गुफा है और अंजना की भी गुफा है। इस गुफा में पूर्व की साधना के बहुत सी यादें हैं, वरना मैं आज आपके सामने यहाँ नहीं आता। ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य कि तुम इस प्रत्यक्ष सत्संग से वंचित रहे। जो मैं कहना चाहता था वह कह नहीं सका। इसलिए तुम यदि जीवन में धर्म नहीं कर सको तो किसी के लिए रास्ते का कांटा मत बनना। कोशिश करना कि तुम्हारे कारण किसी को सत्संग से वंचित न करो। तुम किसी के रास्ते का कांटा न बनो। तुम तो कीचड़ में पैदा हुए और कीचड़ में ही मरोगे, मगर जो
फूल होकर के परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकते हैं, उनके बीच में मत आना। आज का सत्संग लाइव सेशन होता तो और अपूर्व होता, मगर तुम्हारा दुर्भाग्य, ये सत्संग जिन ज्ञान दीपकों के सामने बैठ करके ये सत्संग का आयोजन ये हुआ है। कल आए मगर कल सत्संग न हुआ, आज ही हुआ। कल भी हम सभी आए थे, आज भी हम सब आए। 9 तारीख को भी आते हैं और 10 तारीख को भी आते हैं, मगर 9 तारीख को नहीं हो सकता था, क्योंकि आते हैं 10 लोग, तो 10 तारीख को ही होगा, 9 को नहीं होगा। आज 10 तारीख को सत्संग का आयोजन हुआ। हे ज्ञान दीपक, मैं ड्राइवर को भी गिनता हूं। हाँ, मेरी दृष्टि में वह भी परमात्मा है, वो कम नहीं है। इसलिए तुम इधर उधर देख करके मत कहना कि हम तो 9 है, मगर गाड़ी में बैठा वो 10वां है। 10 है, तुमने 9 को ही देखा, इसलिए 9 को चाहते थे। मैंने उसे भी अपने भीतर देखा, अपने साथ में देखा। भगवान, ये परिणामों को मत देखना, क्षायिक सम्यक दृष्टि के ऐसे परिणाम, ये क्षायिक सम्यक दृष्टि के परिणाम जो तीव्र द्वेष से तीव्र राग में। और तुम्हें पता है कि ये परमात्मा की पुकार हमारे कान तक पहुंचती, वो कैसे पहुंचती, उसके राज में तुम्हें थोड़े कहूं। 3 बात तुम समझना, और फिर चौथी बात जो मैं तुमसे कहूं, और 4 से न्यारी जो बात कहूं, वो अभूतपूर्व होगी, जो तुमने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 3 शब्द याद रखना। भोग, भोग की शक्ति, भोग की भावना, ये 3 बात, तीनों में आएगा भोग। भोग, भोग की शक्ति, भोग की भावना, ये 3 का एक साथ में कॉम्बिनेशन होता है, तब कोई भोग भोगा जाता है। और 3 का एक साथ नहीं, चौथा भी होता है, उसको कहते अंतराय का अभाव। कोई भी रोटी का कोर भी हमारे मुंह तक जाता है, मुंह में जाता है, तो ये 4 कंडीशन कंपलसरी हमारे मुंह में जाने के लिए। भोग, भोग की शक्ति, भोग की भावना, और अंतराय का अभाव। कहते हैं चने होते हैं तब दांत नहीं होते, दांत होते तब चने नहीं होते। ये सब एक साथ में होना, कि सामने रसगुल्ला है, रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला नहीं है, रसगुल्ला सामने है, भोग तो है। और जैसे ही उठाने गया कि पत्नी ने सीधा हाथ पकड़ा, डायबिटीज है, कि भोग तो है मगर वो शक्ति नहीं है शरीर में कि पचा सके, खा सके। रसगुल्ला मुंह में नहीं गया। भोग है मगर भोग की शक्ति नहीं है। और भोग भी हो, भोग की शक्ति हो। कोई जवान है जिसको बीमारी नहीं डायबिटीज की, भोग भी रेफ्रिजरेटर में है, भोग की शक्ति भी है, मगर सो रहा है रात को, वो रसगुल्ला मुंह में नहीं जा रहा। इच्छा भी होनी चाहिए। तो भोग, भोग की शक्ति और भोग की इच्छा, भावना अर्थात इच्छा, ये तीनों एक साथ में हो तब रसगुल्ला सामने है, भोग है, डायबिटीज नहीं है, भोग की शक्ति भी है और इच्छा भी है। अब तो कोई मना नहीं कर, रसगुल्ला लिया, मुंह में डालने जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी, जल्दी से चलो आपके बेटे का अकस्मात हुआ है, रास्ते पर रसगुल्ला छोड़ दिया, अंतराय आ गया। ये 4 बात जो कहता हूं आज जो राज समझना कि भोग, भोग की शक्ति, भोग की भावना और अंतराय का अभाव, ये चारों जब एक साथ में इसका कॉम्बिनेशन होता है तब कोई भोग भोगा जाता है। और पवनंजय को भोग नहीं भोगा जा सका 22 वर्षों तक। क्यों? 3 तो था, भोग था या नहीं? भोग तो था, अंजना थी, भोग की शक्ति भी थी क्योंकि भर जवानी थी, भोग की इच्छा भी थी। इच्छा नहीं होती तो देख करके ही मोहित क्यों हो जाते? तीनों था, भोग है, भोग की शक्ति है, भोग की इच्छा भी है, मगर अंतराय आया है कि 22 बरस तक भोग नहीं सके। ये अंतराय का अभाव, ये चारों का एक साथ में होना हो तब भोगा जाता है भोग। ये भोग ऐसे ही नहीं मिलते, इतना दुर्लभ है भोग। ये भोगों की दुर्लभता जानो। आज तक तो तुम्हें यह सुना होगा धर्म दुर्लभ है,
मैं कहता हूं भोग दुर्लभ है, ये भोग दुर्लभ है कि चार चार का कॉम्बिनेशन मिलता है तब भोग भोगा जाता है। ये भोग कितना दुर्लभ है। मगर अब जो तुमसे कहता हूं, दुनिया में वह बात दुर्लभ नहीं हो सकती जो बहुत बार हो गई हो। ऐसा चार का कॉम्बिनेशन अनंत बार हो गया, इसलिए दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है सम्यक दर्शन जो कभी नहीं हुआ। इसलिए सम्यक दर्शन से महान और कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये जो राज मुझे अभी एक स्मरण में आया, मैं तुमसे कहूं, बारह भावना में जो 11 नंबर की भावना है, बुद्धि दुर्लभ भावना, उसका भाव तो यही है कि हे चैतन्य परमात्मा, जब भी तुम्हें कोई भी वस्तु भोगों को देखो तुम्हें आश्चर्य न लगे, ऐसा आश्चर्य न लगे। ओ कल ही मैं यहाँ पर इस पहाड़ पर था, ज्ञान दीपक ने मुझसे पूछा, हनुमान की यह जन्मभूमि है, क्या हमारा भी कभी यहाँ जन्म हुआ होगा? 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर जन्म लिए बिना नहीं रहा, तो यहाँ पर नहीं हुआ होगा कैसे कहूँ? अनंत बार मेरा भी जन्म हुआ, उसमें कोई दुर्लभ नहीं है। इस भूमि पर आना दुर्लभ नहीं है। इस भूमि पर आकर के परिणामों की अनित्यता जान करके उपयोग अंदर में टच हो जाए, अंदर में ऐसे स्पर्श ना करे कि तुम्हें सम्यक दर्शन हो। चालू प्रवचन में 3 बार तुम्हारा सम्यक दर्शन हो और छूट जाए, ये परिणाम है, पलटते रहते हैं। परिणामों के बारे में एक बात मुझे अभी स्मरण में आई। एक जीव है, 4थे गुणस्थान में प्रवेश किया, सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दृष्टि है, औपशमिक सम्यक दृष्टि है, क्षायिक और क्षायोपशमिक नहीं। पांचवें, छठे, 7वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में फिर श्रेणी लगाई और 11वें गुणस्थान तक पहुंचा। ऐसा जीव जो 11वें गुणस्थान तक पहुंचता है कि 2 गुणस्थान दूर है, 12 और 13, 12 में जाता नहीं है। उपशम श्रेणी वाला जीव, उपशम श्रेणी वाला जीव तो फिर नीचे गिरता है। क्षपक श्रेणी वाला जीव 10 से 12 में जाता है सीधा, वो 11 में नहीं जाता, क्योंकि 11वां गुणस्थान उपशम श्रेणी का गुणस्थान है। जब 12वें गुणस्थान में जाए 10 से लेकर क्षपक श्रेणी वाला जीव, मगर उपशम श्रेणी वाला का तो गिरना है। जो 11वें गुणस्थान तक पहुंचे, ऐसे परिणाम कैसे होंगे? 11वें गुणस्थान तक पहुंचे ऐसे परिणाम मुनिराज के, और वहां से नीचे गिरे 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, 6ठे में, और नीचे गिरते 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 5वां, 4था, और नीचे गिरते गिरते पहला गुणस्थान ही नहीं, पहले गुणस्थान में भी निगोद में जाए, ऐसा हो सकता है। 11वें गुणस्थान में से नीचे गिर करके कोई आलू के अंदर निगोद में जाए और किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन असंख्य वर्षों तक निगोद में जन्म मरण करे। ये 11वें गुणस्थान से नीचे गिर करके कोई जीव 11वें गुणस्थान से नीचे गिर करके निगोद में जाता है। ये ऐसे परिणाम, कैसे परिणाम, कहाँ परिणाम ऐसे ऊंचे थे और कहाँ नीचे गए। और कोई जीव अनादिकाल से निगोद में जन्म मरण करता था, वहां से बाहर निकला। जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र निगोद में से बाहर निकले, गोबर में कीड़े हुए, गोबर में कीड़े हुए, और कीड़े में से फिर मनुष्य हुए भरत चक्रवर्ती के बेटे के रूप में। कभी स्वर्ग में नहीं गए, देवगति नहीं, नरक गति नहीं, तिर्यंच में ही थे। निगोद तिर्यंच में है ना, तो निगोद में ही निगोद में थे और वहां से बाहर निकले, और तिर्यंच गति में से बाहर निकल करके वो मनुष्य हुए, और मनुष्य होकर के बोले ही नहीं। 8 वर्ष तक बच्चा बोलता नहीं है, सबको लगा ये गूंगे है कि क्या हुआ। निगोद में मूंगे ही गूंगे, वहां वाणी नहीं होती, वही संस्कार वहां थे, बोले ही नहीं। और जब उनके मुख से वचन निकला तो यही जिनेश्वरी दीक्षा दो, भगवान के समोसरण में उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया, उसी भव से मोक्ष में गए। केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गए,
केवल ज्ञान में जाना कि देव गति होती है, नरक गति होती है, कभी भोगी नहीं। ऐसा परिणाम कि कोई व्यक्ति, कोई जीव 11वें गुण स्थान से परिणाम बदल जाए और निगोद में जाए, और कोई निगोद से निकल करके परिणाम बदले और मोक्ष में जाए, ये परिणाम ऐसे बदलते हैं। इसलिए बदलते परिणामों को मैं अपना नहीं मानता, मैं मानता हूं मैं ध्रुव हूं। ये ध्रुव की रुचि, उसी के अलावा और किसी में हमारा पुरुषार्थ घटित नहीं होता। ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्तित्व में प्रकट हो। रति समय ये जागृति, परिणाम पर जोर नहीं, परिणाम पर जोर नहीं। परिणाम तो बदलते हैं ना, परिणाम तो अच्छे भी परिणाम है, बुरे भी परिणाम है। पहले ये कहा कि परिणाम पर जोर नहीं, क्रिया पर तो जोर नहीं। ऐसा झटका लगेगा कि आज तक तो हमने ये सुना था, गुरुदेव तो ये कहते क्रिया 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 पर जोर मत दो, परिणामों पर जोर दो, परिणामों पर जोर दो। हो। ये जो धर्म करने का परिणाम आया है ना, कल यहाँ पर ये जितनी भी अनुकूलता मिली है, ये अनुकूलता आज आपके पास में ऐसा नहीं है कि खेत में 12-12 घंटे काम करना पड़े। मेरे सामने जो भी बैठे ऐसी तो हालत नहीं है 12 घंटे 14 घंटे काम करके एक टाइम की रोटी के लिए इतनी चिंता करनी पड़े। इतनी तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माने ये जितनी भी अनुकूलता मिली, मगर मरते दम तक ये रहेगी पता नहीं अनुकूलता। कल ये अनुकूलता रहेगी या नहीं पता नहीं है, क्या पता। कल ये अनुकूलता रहे या न रहे क्या पता। और अनुकूलता और ये कल रह भी जाए, मगर मैं कल यहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा उसका किसे पता। और कल अनुकूलता भी रह ले और मैं भी यहाँ रह लूं, मगर धर्म करने का जो परिणाम आया वो कल रहेगा या नहीं रहेगा क्या पता। इसलिए आज जो परिणाम आए हैं धर्म करने के, उन परिणामों का उपयोग कर लो, परिणामों का सदुपयोग कर लो। कि परिणामों का सदुपयोग कैसे करना, परिणामों का सदुपयोग करना कि परिणाम मैं नहीं हूं और परिणामी मैं हूं। ये परिणामों का सदुपयोग कर लिया। ये भगवान आत्मा के जो भाव है उस भाव का लाभ उठा लो। कोई कहता नहीं ये व्यक्ति को अभी अच्छे अच्छे भाव है, खुश नजर आता है, ला उससे कुछ मांग लो कि भाई वो वस्तु मेरे को देने, अभी मूड में है तो वस्तु ले लो, परिणामों का लाभ उठा लो। अर्थात जब ये चैतन्य तत्व विचार के परिणाम चलते हैं तब उस चैतन्य तत्व विचार के परिणाम में ऐसी दशा को पालो कि ध्रुव ज्ञायक देव का दर्शन हो जाए कि परिणाम का सदुपयोग कर लिया। ये परिणामों का सदुपयोग कर लिया भगवान। ऐसा आज तक ये नहीं सुना हो, ये नहीं सुना। ये तो मोक्ष मार्ग का मुसाफिर, ये अंजनगिरी पहाड़ का पड़ोसी, ओ पड़ोसी, पहाड़ के ऊपर बैठ सकता था मगर मुझे बैठना नहीं था कि पहाड़ जहां है वहां मैं नहीं हूं। जैसे ऐसा होता है ना, जेल के अंदर कारागृह में देखो ना कैदी बंद होते हैं, कारागृह के कैदी बंद है, वहां पर मैं नहीं हूं, मैं बंधन में नहीं हूं। ऐसा वो दूर है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी वज्र की दीवार है, वो वहां पर है ही नहीं। ऐसा यहां से मैं चाहूं ना तो मैं पहाड़ पर जा नहीं सकता। आप लोगों को दिख रहा है ना, मैं जानबूझकर यहां बैठा हूं, पहाड़ पर नहीं बैठा। मैं बीच में जाली लगाकर बैठा हूं कि मैं चैतन्य परमात्मा मिट्टी के पर्वत पर, मिट्टी के पहाड़ पर जा नहीं सकता। सिर्फ वो जो जाली है वहां से सिर्फ देख सकता हूं, ज्ञाता दृष्टा रह सकता हूं, छलांग लगाकर नहीं जा सकता। ये पहाड़ जो तुम्हें दिखता है, ये अंजनगिरी का पहाड़,
मुनि होकर के विचरण करेंगे तब ये भूमि भूमि भी यादगार होगी भगवान। होगी 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 होगी। ये तो हनुमान की जन्मभूमि, इस भूमि पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, तड़प तड़प करके इतने दुखी हुए। पवनंजय दुखी हो रहे थे मगर दुख से भी भेद विज्ञान हो रहा था। हाथी पर बैठ करके अकेले हो, मित्र को भी कह दिया तू चला जा अभी। अंजना को ढूंढने के लिए निकला हो, अंजना कहां अकेले में होगी, कहां होगी अकेले में। क्षायिक सम्यक दृष्टि को अंजना को ढूंढने के लिए निकले तो ऐसा, राम को भी ऐसा होता था ना। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी मेरी सीता मृग डैनी। हिरण जंगल में है तो हिरण को पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा। मक्खियों को पूछते हैं, मक्खियों की कतार होती है, मधुमक्खियों की पंक्ति, वो उसको पूछते तुमने मेरी सीता को देखा। पेड़ पौधे से पूछते थे मेरी सीता को देखा। ऐसा सीता को देखा, सीता को देखा। पता है कि पौधा कुछ भी नहीं बोलने वाला, मगर बात यह है कि ज्ञानियों को ये बात इसलिए है, ये कोई जानबूझकर ऐसा बताना नहीं चाहते। वहां पर राम ने कौन सी भाषा में बोला होगा, ये बताना चाहते हैं कि क्षायिक सम्यक दृष्टि का राग इतना तीव्र होता है फिर भी वो परिणाम से भेद विज्ञान होता है। ऐसा मैं बहुत गुस्सा वाला हूं, बच के रहना। मेरी खोपड़ी जाती है तो फिर जाती है, इसलिए भीड़ इकट्ठी नहीं होती। 142 से ज्यादा कोई नहीं, 143 आ ही नहीं सकता, आए तो वह मैं ही हो सकता हूं। ये गुस्सा वाला, क्रोध वाला कि हाँ हो, मगर कोई कहेगा नहीं ज्ञानी पड़ी भी क्या है, कोई कहेगा नहीं गुरुदेव अरे मैं अपने परमात्मा के पद से संतुष्ट हूं, तुम्हारा झूठा गुरु का पद नहीं चाहिए। मैं परमात्मा के पद से संतुष्ट हूं और मस्त हूं। और इस पृथ्वी पर अभी 18,500 बरस तक ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे बोलने वाले और तुम्हारे जैसे सुनने वाले होंगे। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, परिणामों से न्यारा अपरिणामी चैतन्य परमात्मा मैं हूं, परिणामों की पकड़ नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि के ऐसे परिणाम, परिणाम ऐसे ही है, बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, दूर दूर दूर, क्योंकि विकल्प है ना, विकल्प हमेशा दूर का देखता है। परिणाम, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, अशुभ परिणाम दुकान को देखते, शुभ परिणाम मंदिर को देखते, परिणाम जो शुभ अशुभ है वो पराये को देखते, और शुद्ध परिणाम जो है वो न्यायक को देखते, वो निर्विकल्प है, वो अभेद है। मगर फिर भी परिणाम है, इसलिए परिणाम से परिणाम को मत देख, परिणाम से अपरिणामी को देख। ये बहुत सूक्ष्म बड़ा भाव है। परिणाम से तू अपरिणामी को देख, अपरिणामी न्यायक देव चैतन्य परमात्मा को देख। ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं भगवान। दूर से विकल्प जो है वो दूर से देखते हैं, और दूर का अच्छा लगता है क्योंकि विकल्प है ना, इसलिए सुना होगा दूर के ढोल सुहावने। मगर ये कहावत सिर्फ है, दूर के ढोल सुहावने नहीं होते। दुनिया की प्रत्येक वस्तु दूर से सुहावनी होती है, ढोल का तो सिर्फ नाम लिया है। सीता को भी जब राम के साथ में थी तब सोने का हिरण चाहिए था, राम नहीं दिखते थे, सोने का हिरण चाहिए, राम को कहती सोने का हिरण चाहिए। और जब सोने की लंका में थी तब हाय राम करती थी। नजदीक होता है वो दिखता नहीं, दूर का दिखता है। विकल्प ने परिणाम है, परिणाम हमेशा दूसरों की ओर। ये परिणाम, विकल्प रूप परिणाम हमेशा सेपरेट करके दूर को देखते हैं, और निर्विकल्प अनुभूति में
ન્યાયક ન્યાયક છે એ ન્યાયક પરિણામી પણ નથી અને અપરિણામી પણ નથી. કારણ કે અપરિણામી કહેતા પણ પરિણામ વચ્ચે આવ્યા, કહેતા નહીં, परिणाम वालों नहीं, अपरिणामी भी नहीं, सिर्फ न्यायक जिसमें परिणाम का विकल्प ही नहीं, परिणाम वाला कि परिणाम के बिना वाला ऐसा कुछ भी नहीं, न्यायक वो दृष्टि में रहता है. सम्यक दृष्टि उपयोग जब न्यायक में ढलता है तब ये विकल्प ही नहीं होता. भगवान हे ज्ञान दीपक, तेरी अनुभूति जो है वो अनुभूति में परिणाम से न्यारा, अपरिणामी के लक्ष्य से वो अतीन्द्रिय आनंद के परिणाम वेदन में आए. मगर दृष्टि ये कि न्यायक देव, परिणाम अपरिणाम इन समस्त विकल्पों से पार मात्र न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव.